सबको जय मसीह की मेरे अजीजों। खुदावन सबको आशीष दे, खुदावन सबको बरकत दे आज के इस मुबारक समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। मेरे अजीजों, आइए खुदावन के कलाम की तरफ चलने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। ये पाक कलाम, ये जीवन, ये जिंदगी, ये सब आपका है खुदावंदा। होने दे प्रभु जी वो पाक वचन जो पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले, और प्रभु जी सुनने वाला, देखने वाला हर एक जन आशीष और बरकत पाए। प्रभु दे वो कलाम पाक जो प्रभु जी तेरे लोगों को पाक, पवित्र और विश्वास में मजबूत कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, सचमुच हमारा परमेश्वर जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसके वसीले से आज छोटा सा खुदा का दास सोशल मीडिया पे परमेश्वर के कलाम को लेके आया है। पर परमेश्वर इतना महान, परमेश्वर इतना वफादार, परमेश्वर इतना ईमानदार, खुदावंद इतना प्यार करने वाला, इतनी दया करने वाला, इतना रहम करने वाला, क्रोध करने में वो धीमा है और शफकत में वो घनी परमेश्वर है हमारा। क्रोध नहीं करता, माफ करता है, छोड़ देता है। हमारा परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ये एक मैसेज ऑनलाइन में आके, सोशल मीडिया पे आके, टॉपिक सिर्फ एक ही है, मकसद सिर्फ एक ही है। खुदा का कलाम पहला पत्रस 5 उसकी 7 में लिखता है, तुम कल की भी चिंता ना करो। प्रभु का कलाम मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय 28 नंबर आयत में लिखा है, थके और बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ। हम सब ये वचन जानते हैं, मगर वचन जानने के बाद भी हम घबराते हैं, हम चिंता में हैं, बीमारी की वजह, गरीबी की वजह से, कमज़ोरी, लाचारी को हर एक बोझ जो हम पे है उसकी वजह से हम आज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के जो वादे हैं, पवित्र वचन जो हमें वादे देती है, और खुदा का कलाम जो हमें हौसला, हमें ढांढस बांधने को बोलता है, उससे हम आज परे हो गए हैं। खुदा का कलाम, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन दूसरा करंथियन उसका 1 अध्याय 20 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। यानी कि ये पवित्र बाइबल जो है, ये सफ़ेद कागज़ पे लिखे हुए काले अक्षर नहीं हैं। ये वो वादे हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर के मुख से निकले। अगर आप इन पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ उन वादों को, उन प्रोमिसेस को आप डिक्लेयर करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली परमेश्वर का कलाम जो है वो हमारे जीवनों में पूरा होता है। कि परमेश्वर कहते हैं, मेरे वादे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। क्यों फिर बीमारी से डरना? क्यों फिर चिंता, बोझ, फिक्र, अपने बच्चों के फ्यूचर से डरना? क्यों गरीबी से, कर्जों से डरना? अगर परमेश्वर हमारे संग है, अगर खुदावन हमारे संग है। मैं सोच रहा था, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 12 अध्याय में, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, तब उसका नाम इब्राहिम नहीं अब्राम था नाम। तो परमेश्वर ने उसके साथ उसको कहा कि मेरे पीछे आ, छोड़ अपने लोगों को, अपने घराने को, अपने वंश को छोड़, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पे चल। परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे जाति बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा। मेरी एक बात दिमाग में आ रही है, आपने भी ये कलाम बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने ये खुदा का पाक कलाम सुना होगा, मगर मेरे अजीजों, परमेश्वर कितना महान, कितना भला, और वादों का वो कितना सच्चा और ईमानदार है। बस मेरा फोकस आज इसी पे है कि अब्राहम क्या था, एक मिट्टी का बुत था। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में इंसान की रचना की, और परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसको साना, अपने हाथों से रचा, बुत बनाया, और अपनी सांसें मिट्टी में फूंक दी, और मिट्टी का वो एक स्टैचू जो था वो एक जींदी जान बन गया। आमीन। मेरी बात सुनने की बात, एक ध्यान से मेरी बात को, इसको आपने कवर करना है, सुनना है। मिट्टी के साथ परमेश्वर ने वादा किया। अरे वो खुदा, वो परमेश्वर जिसके मुख से शब्द निकला, उजाला हो जा, हो गया।
धरती, आकाश, नदियां, नहरें, पहाड़, पर्वत, सूरज, चांद, तारे, समुद्र की गहराई, पहाड़ों की ऊंचाई, हर एक पेड़, पंछी, फूल, घास, हर एक चीज परमेश्वर के मुख से निकलती गई और बनती। अरे वो खुदा, कुल दुनिया को बनाने वाला मालिक और खालिक, किससे वादा कर बैठा? एक मिट्टी से वादा किया उसने कि तू अगर मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे एक ऊंची जाति बनाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अरे वो खुदा एक मिट्टी से वादा कर बैठा, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर हम जेनेसिस की किताब, बाइबल की पहली पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 2 और 3 नंबर आयत को पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम से हम ज़रूर पढ़ें। उसका 2 अध्याय 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है, कौन सा वादा किया? मेरा सिर्फ फोकस आपको यह बताने का है। परमेश्वर ने मिट्टी के साथ वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान होगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने उससे वादा कर लिया और खुदावन ने अपने वादे को पूरा भी किया। बोलो आमीन। परमेश्वर ने अपने वादे को, खुदा का बंदा अब्राहम उसके पीछे चला और अब्राहम से एक छोटी सी गलती हुई जिसकी वजह से अब्राहम की अंश और औलाद 400 साल गुलामी में चलेगी। परमेश्वर को अपना वादा याद था कि मैंने अपने दास के साथ वादा किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, जबकि वो मिस्र की गुलामी में राजा फिरौन की कैद में चले गए थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए संत मूसा को चुना, उसके बाद यहोशू को चुना। अपने लोगों को बचाने के लिए 400 साल के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों की सुध ली। यानी मेरे सिर्फ कहने का मतलब कि परमेश्वर ने एक मिट्टी के साथ किया हुआ वादा भी उसको याद है, वो पूरा करता है। बोलो आमीन। इवन यहाँ पे, यहाँ तक कि अब्राहम की धर्मपत्नी और अब्राहम की पत्नी, उसका नाम सारा था, मगर जब उसके पास कोई बच्चा नहीं था तो सारा ने बोला कि तू मेरी दासी, तू मेरी सेविका के पास जा और उससे जो बच्चा होगा उसी से हमारा वंश चलेगा। और इब्राहिम उसके कहने के अनुसार हाजरा के पास गया और उनके मिलाप से इश्माइल हो गया। मगर आप सब जन इस कहानी को जानते हैं कि इश्माइल के आने के बाद घर में गड़बड़ी मच गई, घर में मुश्किल आ गई। तो क्या किया? सारा ने हाजरा को बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया। इश्माइल भी उसकी गोद में है। चले गए, कहाँ पे चले गए? जंगल में चले गए। हम पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसकी 18 नंबर आयत में परमेश्वर ने उसको कहा, जब इश्माइल को प्यास लगी, जंगल में पानी नहीं था, हाजरा ने इश्माइल को एक थोड़ी दूरी पे रख दिया। परमेश्वर ने लड़के का रोना सुना। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा, हाजरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ लड़का है वहीं से परमेश्वर ने उसकी आवाज़ सुनी है। अब उठ, लड़के को उठा, उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसके पानी का कुआं देखा और उसने जाके थैली को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, परमेश्वर ने अब्राहम की दासी हाजरा के साथ भी वादा किया, एक नौकर के साथ भी वादा किया कि मैं इश्माइल से बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, परमेश्वर जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। हाँ और आमीन के साथ उसके वादे पूरे होते हैं। परमेश्वर ने इजहाक के साथ, उसके बाप के साथ जो वादा किया, उसके बेटे के साथ निभाया। याकूब के साथ परमेश्वर ने वादा निभाया। परमेश्वर ने यूसुफ के साथ, जो 17 साल का लड़का, परमेश्वर उसको ख्वाब के द्वारा बातें की। जब वो 30 साल का हो गया, परमेश्वर ने वो सारे ख्वाब समय के अनुसार उसके जीवन में पूरा किया और उसको राजा का तो सिर्फ नाम था, सारा पद अधिकार उसने यूसुफ को दे दिया। मेरे सिर्फ कहने का मतलब, अगर पवित्र बाइबल को पूरा देखा जाए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मगर मेरा सिर्फ छोटा सा मकसद क्या है, सिर्फ ये बताने का कि जिस परमेश्वर के लिए आप खड़े हो, जिस परमेश्वर के लिए आप चर्च जाते हो, जिस परमेश्वर को आप दिन रात याद करते हो, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। परमेश्वर का कलाम कहता है, मेरी आंखें हैं मैं देखता हूँ, मेरे कान हैं मैं सुनता हूँ। आज आपका बोझ, आज आपकी फिक्र, आज आपकी चिंता, उदासी, गरीबी, लाचारी बड़ी नहीं है, मुश्किलें बड़ी नहीं है,
बड़ा है खुदा का कलाम, बड़ा है परमेश्वर का वचन। अगर आप विश्वास करते हैं इन वचनों पे, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर वाणी के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, अगर आप बीमार हैं तो बहुत सारे ऐसे वादे, ऐसे वचन हैं जो बीमारी को तोड़ते हैं। अगर शैतान का अटैक है तो बहुत सारे ऐसे कलाम पाक में ऐसे ऐसे वर्सेस हमारे पास हैं जो शैतान के चुंगल से और शैतान के सारे अटैक को कैंसल करती हैं। गरीबी से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, हर एक सवाल का जवाब पवित्र बाइबल में हमें मिलता है। मगर जरूरत क्या है? बस जरूरत यह है कि अपना फोकस उस परमेश्वर के ऊपर रखें। जरूरत क्या है कि खुदा के वादों पे यकीन करें, परमेश्वर के वचन पे यकीन करें। जब अब्राम को बुलाया 75 साल का बूढ़ा बंदा, परमेश्वर ने बोला, जगह नहीं बताई, चल मेरे पीछे हो ले, छोड़ दे मिल्क, अपने माँ बाप के घराने को छोड़ दिया। किंतु कुछ परंतु, बिकॉज व्हाट वेयर व्हेन हाउ, कुछ नहीं पूछा, चल दिया उसके पीछे। यह है विश्वास की परिभाषा। अगर आप खुदा के कलाम पे विश्वास करोगे तो मेरे अजीजों, आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग का भी हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कल की चिंता भी मत करो। आज अगर आप किसी भी बोझ में, परेशानी में, चिंता में, फिक्र में, किसी में भी क्यों ना हो, मत डरें, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। बोलो आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जगत में जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि दुनिया का कोई जना भी वो नाश हो, चाहे किसी भी जात, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी नाम का क्यों ना हो। परमेश्वर नाम नहीं, परमेश्वर जीवन बदलने आया है और वो जीवन बदलेगा। बस आपको भरोसा खुदा के कलाम पे, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन पे भरोसा रख के खुदा में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा, जितने जन मुझे ऑनलाइन देखें, जितने जन ये रिकॉर्ड वीडियो को सुने, मैं यकीन करता हूँ ये रिकॉर्डेड वीडियो जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, आप जब भी सुनोगे इसे और इस प्रार्थना को आप रिसीव करोगे, यू विल बी हील्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, यू विल बी डिलीवर ऑन दैट टाइम व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच गॉड हैज गिवन टू मी इन द प्रेयर। तो अगर जब भी आप रिसीव करोगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। बट करना क्या है? सिर्फ विश्वास करना। तो आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की महानता अब आपने जो देखी, परमेश्वर की ईमानदारी जो आपने देखी, अरे वो खुद इतना बड़ा खुदा होके इतने छोटे से बंदे के साथ वादा कर बैठा और उस वादे को उसने पूरा कर दिया। तो परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ पवित्र बाइबल में जो वादे किए हैं, डेफिनेटली ही विल बी फुलफिल्ड, वो पूरे होंगे। बट आपका विश्वास क्या है, वो आज देखने की जरूरत है। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा दास होने के नाते बखर रसंदा न खना बसिकिरा आखुर री सखनंद हुंदे ने नमन न खर सकुन तानी बला या बखुर रसखुन न नखियन अबिल खुर रसखने थाने न कुंद ने रेबिना। प्रभु तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के लिए मैं दुआएं खैर मांगता हूं। अभी जो मुझे देख रही है, चाहे बोझ जैसा भी हो, जितने शैतान के चुंगल से जकड़े हुए हैं, जिन फैमिली में प्रभु यीशु हस्बैंड वाइफ में बहुत डिफरेंसेस हैं, यीशु के नाम से अभी 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 इन द नेम ऑफ जीसस वो चंगे होना शुरू हों, उनमें आपस में हार्मनी, उनके आपस में खुशनुमा माहौल बनना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जो बीमार है यीशु के नाम से अभी हील होना शुरू हो, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के चुंगल में फंसे हुए, गरीबी के बंधन में जकड़े हुए लोग अभी यीशु के नाम से आजाद हों इन द नेम ऑफ जीसस। अब सभी को विश्वास करने वालों के लिए खुदा का दास होने के नाते मैं दुआ करता हूं, प्रॉब्लम जैसी भी मर्जी हो, प्रॉब्लम को याद करो एक सेकंड के लिए कि मेरे परमेश्वर, मेरी प्रॉब्लम ये है, खुदा के दास के वसीले से अभी मैं हील हो जाऊं। जब भी आप वीडियो देखोगे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, मेरे परमेश्वर, इन्होंने जो भी प्रॉब्लम प्रभु तेरे आगे रखी है, खुदा का दास होने के नाते, खुदा का दास होने के नाते, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, अभी 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 इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी दया इन लोगों पे हो, तेरी वाणी को जो सुना है ये 100 गुना
इनके जीवन में फल लेके आए और आपके पाक कलाम को, आपकी पवित्रता या आपकी ईमानदारी को देखते हुए अपने जीवनों को भी प्रभु आपकी तरह बनाए, क्योंकि आपका कलाम कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। मेरे परमेश्वर तेरी दया इन पे हो, तेरा अनुग्रह इन पे हो प्रभु। सब देखने वाले आशीष पाएं, सब सुनने वाले बरकत पाएं, और इस वीडियो के बाद यीशु तेरी दया इनके घरों पे होती जाए और ये डेवलप होते जाए, मल्टीप्लाई होते जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा मेरे अजीजों आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आपको आशीष और बरकत दे। खुदा के कलाम पे विश्वास रखो। सबको जय मसीह।